चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमारी आंखों को तो दिखती नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं स्केल की, साइज की, एक ऐसी अदृश्य दुनिया जहां किसी चीज के आकार को समझना जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। जरा सोच कर देखिए एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन को। एक मरीज की अभी अभी बाईपास सर्जरी हुई है, मतलब सबसे बड़ी सर्जरियों में से एक। जब वो मरीज आईसीयू में आता है तो वो पूरी तरह से मशीनों और दवाइयों के सहारे होता है। उसके चारों तरफ करीब 15 से 20 बोतलें लटकी होती हैं और हर बोतल में एक अलग जान बचाने वाली दवा होती है। देखिए, सर्जरी के बाद बॉडी एकदम शॉक में होती है, कंफ्यूजन की हालत में। दिमाग को समझ नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है। हर एक ऑर्गन, दिल, किडनी, फेफड़े, सब पर खतरा मंडरा रहा होता है। कभी ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो कभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बेहद नाजुक हालत को संभालने के लिए लगातार दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और देखिए, असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। ये दवाइयां इतनी पावरफुल होती हैं कि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो यहां बात सिर्फ दवा देने की नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही, एकदम सटीक मात्रा में देने की है। अब जरा सोचिए, डॉक्टर ने कहा है कि हर मिनट दवा की सिर्फ एक बूंद जानी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर नर्स का ध्यान बस एक पल के लिए भी इधर उधर हो जाए? अगर एक बूंद की जगह गलती से 4 बूंदें चली गईं, तो बॉडी में खतरनाक रिएक्शन हो सकता है और मरीज की जान पर बन आ सकती है। मतलब इंसानी गलती की गुंजाइश यहां बहुत ज्यादा है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है टेक्नोलॉजी। हाथ से दवा देना जहां बहुत रिस्की है, वहीं एक इन्फ्यूजन पंप इस काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करता है। बस आप दवा सेट कर दीजिए और मशीन हर पल बिल्कुल सही मात्रा में दवा देती रहेगी। चलिए अब मशीन से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उस मेजरमेंट को समझते हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती है। हम अब स्केल में और गहराई में उतरने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटी है। अक्सर हम दवाइयों पर mg लिखा हुआ देखते हैं, है ना? 10 mg, 20 mg, ये होता है मिलीग्राम, एक बहुत कॉमन यूनिट। लेकिन कुछ दवाएं इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि उन्हें मिलीग्राम में देना भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। उनके लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट की जरूरत पड़ती है, और वो यूनिट है माइक्रोग्राम। एक माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। सोचिए कितना छोटा, इतना छोटा कि उसे आंखों से देखना नामुमकिन है। और यहीं पर इन्फ्यूजन पंप जैसी मशीनों का रोल आता है, जो इस माइक्रो लेवल पर काम कर सकती हैं। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है पोटेशियम। शरीर में पोटेशियम की मात्रा एकदम सटीक होनी चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी कम हो जाए तो दिल धड़कना बंद कर सकता है, और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। इसे देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सुरक्षित तरीका है, माइक्रोग्राम लेवल की परफेक्ट प्रिसिजन। तो माइक्रो वर्ड को तो हमने समझ लिया। अब एक कदम और नीचे चलते हैं, दवा की दुनिया से निकलकर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एक ऐसे स्केल पर जो यकीन से परे है। हम सबके फोन में एक सिम कार्ड होता है। उस छोटी सी चिप पर जो आपको कॉम्प्लेक्स डिजाइन दिखते हैं ना, वो असल में सर्किट्स हैं और उन्हें माइक्रो लेवल पर बनाया जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो हम अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी तो इससे भी बहुत आगे निकल चुकी है। हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में हुआ करता था। सोचिए जरा, एक कैप्सूल जिसे निगला जा सकता है और उसके अंदर ये सब कुछ है। एक कैमरा, उसे चलाने के लिए बैटरी, एक छोटा सा कंप्यूटर, तस्वीरें लेने के लिए लाइट, और यहां तक कि घूमने के लिए एक मोटर भी। ये सब कुछ नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो हमने देखा कि ये छोटे छोटे स्केल कितने जरूरी हैं, जिंदगी बचाने से लेकर कमाल की टेक्नोलॉजी बनाने तक। अब ये समझते हैं कि ये स्केल आखिर हैं क्या और एक दूसरे से कैसे अलग हैं। यह है छोटेपन की एक सीढ़ी। डेसी से शुरू करते हैं, फिर आता है सेंटी और फिर मिली। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन मिली के बाद खेल पूरी तरह बदल जाता है। हम पहुंचते हैं माइक्रो, फिर नैनो और फिर पिको तक। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक नदी का है। जब आप नदी में उतरते हैं तो पहले पानी धीरे धीरे आराम से गहरा होता है। डेसी, सेंटी, मिली कुछ वैसा ही है, पर फिर अचानक से एक गहरी खाई आ जाती है, एक जबरदस्त ड्रॉप। मिली के बाद माइक्रो, नैनो और पिको वही गहरी खाई हैं। यहां पर इस छलांग के साइज पर ध्यान दीजिए। सेंटी से मिली तक हम 10 गुना छोटे होते हैं, लेकिन मिली से माइक्रो तक की छलांग 10 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना की है। और फिर माइक्रो से नैनो तक एक और 1000 गुना की छलांग।
ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक जबरदस्त ड्रॉप है। ये बार चार्ट इस फर्क को और भी साफ साफ दिखाता है। सोचिए, अगर 1 मिलीमीटर इतना बड़ा है तो 1 माइक्रोमीटर उसके सामने बस इतना सा होगा। ये फर्क बहुत बड़ा है और यही 1000 गुना का अंतर इन स्केल्स को इतना खास और इतना पावरफुल बनाता है। तो हमने इस पूरी अदृश्य दुनिया का सफर तय किया। हमने समझा कि ये कितनी छोटी है और क्यों इतनी जरूरी है। अब सवाल ये है कि भविष्य में क्या होगा, ये हमें कहाँ ले जाएगी। याद कीजिए, हमने अपनी बात शुरू की थी एक अस्पताल के बिस्तर से जो मीटर के स्केल पर था। फिर हम दवा की मिलीग्राम डोज पर आए, उसके बाद जान बचाने वाले माइक्रोग्राम पर, और आखिर में पहुंचे नैनोमीटर स्केल पर बने एक कैप्सूल कैमरे तक। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस अदृश्य स्केल को समझना और उसे कंट्रोल करना सिर्फ एक साइंटिफिक शौक नहीं है, ये इंसानियत की सबसे जरूरी खोजों में से एक है, जिसका असर हेल्थ केयर से लेकर कंप्यूटिंग तक हर फील्ड में दिखाई दे रहा है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाके छोड़ता है। हम पहले से ही नैनो लेवल पर कमाल कर रहे हैं। सोचिए, जब हम इससे भी 1000 गुना नीचे पिको लेवल पर महारत हासिल कर लेंगे, तब हम क्या अविश्वसनीय चीजें बना पाएंगे। भविष्य सच में बहुत छोटा है,